नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए बहुत बेहतरीन एक मोटिवेशन स्टोरी लेके आया हूँ जिसमें कबीर दास का दोहा जो कहा गया है उस पर थोड़ा सा हम अमल करेंगे और एक कहानी भी आपको बहुत बेहतरीन सुनाएंगे। लास्ट तक सुनेंगे, मज़ा आ जाएगा। जैसे कबीर दास ने लिखा है एक दोहे में, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सीधा अर्थ है कि अगर दुख में सुमिरन करें तो सुख में करें न को, यानी दुख में तो सब सुमिरन राम 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 करते रहते हैं, मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, ऐसा हो जाए प्रभु वैसा हो जाए। और जब सुख आ जाता है तो सबको भूल के आनंद में इतना हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं, अपने रिश्तेदार को, अपने घर को, सब कुछ, दोस्तों को, सब भूल जाता है। भगवान तो बहुत दूर है, भगवान को तो याद ही नहीं करते। अगर सुख में सुमिरन करें, अगर सुख में भगवान का नाम लीजिए तो दुख काहे को, तब दुख तो आने की संभावना ही खत्म हो जाती है। तो बहुत अच्छा दोहा। इसमें मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक सेठ जी थे, समझ लीजिए कि राजा ही थे। तो उन्होंने क्या किया कि सोचा कि यार चलो मंदिर में सब लोग पूजा पाठ करते ही हैं, अपना 100-200 मंदिर बनवा दिए और उसमें पुजारी वगैरह रख दिए, पूजा पाठ चलने लगा। और एक दिन की बात है, तो सेठ जी यानी राजा जी को ऐसा लगा कर यार थोड़ी सी पैसों की ज़रूरत आन पड़ी है। तो सोचे कि चलो प्रभु के मंदिर में कल चलेंगे, पूजा पाठ करेंगे, प्रभु से मांगेंगे और मिल जाएगा, जैसे सब लोग मांगते हैं, माथा टेकते हैं और अपना मांगते हैं। तो उन्होंने भी सोचा कि ऐसा करेंगे, सुबह ही चलेंगे ताकि प्रभु का मन खराब ना हो, प्रभु कोई डिस्टर्ब ना करे, सबसे पहले मैं ही पहुँचूँ ताकि मेरी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। सुबह सुबह नहाते धोते हैं और तैयार व्यार होके अपने रथ पे सवार होके पहुँचते हैं मंदिर के दरवाजे पे और देखते हैं कि अरे यार ये तो मेरे से पहले एक भिखारी और पहुँच गया है, अब इसको क्या करें। तो फटाफट राजा साहब कहते हैं कि अरे तुझे क्या ज़रूरत पड़ी इतना सुबह आने की। तो कहता है अरे प्रभु मेरी जो है कि औरत की तबीयत खराब है और 100-200 रुपये मिल जाते, दवा की बहुत ज़रूरत थी, बहुत बहुत धन्यवाद होता प्रभु का। तो राजा जी तुरंत 100 रुपये निकालते उसे दे देते हैं। वो खुश होकर कहता है अरे तेरा प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, बताओ एक ही बार में मैंने मांगी और तुमने हमारी इच्छा पूरी कर दी। 100 रुपये लेके चला जाता है वो। तब ये मंदिर के अंदर जाते हैं, प्रभु से हाथ जोड़ते हैं कि प्रभु 1 करोड़ रुपए की मुझे ज़रूरत आन पड़ी है। सेठ जी यानी जो राजा जी थे वो उनको कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत आन पड़ी। तो भगवान जी बहुत परेशान होते हैं और प्रकट हो जाते हैं। करे बेवकूफ़, अभी तो एक भिखारी से पीछा छुड़ा, कई दिनों से लगा हुआ था, उससे तूने तो पीछा छुड़ा दिया, उससे भी बड़ा भिखारी तू आके फिर से परेशान करने लगा। तुझसे बड़ा भिखारी कहाँ से खोज के लाऊं कि जो तुझे 1 करोड़ रुपए दे। तो इसमें जो है कि सेठ जी कह रहे प्रभु मैं बहुत पूजा करता हूँ, मंदिर बनवाया, करे कभी सुख में भी तो आया होता, दर्शन नहीं हालचाल ही पूछने आ गया होता, तो समझ में आता कि तू मुझे चाहता है और मानता है। आज जब दुख पड़ा है, ज़रूरत पड़ी है, तो आके भिखारी की तरह मांगने खड़ा हो गया, कभी मिलने तक नहीं आया। मंदिर बनवाने से थोड़ी सब कुछ हो जाता है, कभी दर्शन भी कर लिया कर, आ भी जाया कर यहाँ पे। बस सेठ जी को समझ में आ गया कि जो हमारे अंदर घमंड और उसके चीज़ों पे हमने सुख में याद नहीं किया प्रभु का, जब दुख पाया तो हम सर पटक रहे हैं यहाँ पे। तो उनको फिर वही हुआ कि आभास हुआ अपने गलती का और हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लिया भगवान से, कहा गलती होगी प्रभु, नारायण गलती होगी, मुझे माफ़ करिएगा। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है आपको कि सुख में हो चाहे दुख में हो, प्रभु को हमेशा याद करते रहिए। जब प्रभु को आप याद करते हैं तो प्रभु भी आपको याद करते हैं, आपके ऊपर दुख नहीं आने देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।